ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉक या फिर रेवेन्यू, और ये सब है बेसिक टर्म्स। और आज हमारा 5वां लेक्चर है। और आपने यदि वीडियो हमारे पहले के वीडियो नहीं देखा हुआ तो जरूर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां पे मिल जाएगा आपको पहले की वीडियो, उसे जरूर देख ले ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आए। ठीक है, और कोई डाउट रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज की बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि हम लोग को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, चलिए हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि स्टॉक क्या होती है। स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स इन सोल्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट। किसी पार्टिकुलर डेट में, ठीक ना, जो भी आपकी जो सामान है आपकी बिजनेस में बेची गई है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया है कि स्टॉक जो भी सामान है ये गुड्स है। ठीक है, गुड्स है जो भी सामान है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, और स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है। द टर्म ओपनिंग मीन्स गुड्स ऑन सोल्ड इन अ बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, और दूसरी है द टर्म क्लोजिंग मीन्स where the closing includes goods unsold at the end of accounting period। मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। जैसे कि इस महीने की मैंने दिसंबर में मान ली, मैं दिसंबर मंथ की मानता हूँ, ठीक ना। तो उस समय जो भी हमारे पास स्टॉक है, हमारी कोई बिजनेस है, उस समय जो भी हमारी स्टॉक है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ठीक, और महीने की जो लास्ट में बेची जाएगी, महीने की लास्ट में जो हमारी स्टॉक बची रहेगी या फिर सामान बची रहेगी दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे वही चीज मैंने समझा रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। जैसे कि जो भी हम चीजें अभी बेचने के लिए शुरुआत में, जैसे दिसंबर महीने की शुरुआत में जो भी हमारे पास माल है दैट इज ओपनिंग स्टॉक, एंड जो अब बेचा नहीं गया है या उस मंथ के लास्ट में दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फाइनेंशियल पीरियड, या फिर हम एक लेते हैं जैसे फाइनेंशियल पीरियड। जरूरी नहीं है यहाँ पे एक फाइनेंशियल पीरियड ले, लेकिन बिजनेस में एक फाइनेंशियल पीरियड लिया जाता है। ठीक, तो फाइनेंशियल पीरियड आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, और वही जो चीजें जैसे आपने यदि कोई बिजनेस आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे जो होती है कि आपकी जो शुरुआत में यानी कि 1 अप्रैल को जो स्टॉक है आपके बिजनेस में, और फिर अगले साल 31 मार्च को जो स्टॉक है वो कहलाएगी, 31 मार्च को जो स्टॉक है वो कहलाएगी क्लोजिंग, और 1 अप्रैल को ओपनिंग कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आगम, जो भी मतलब आगम जो आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसे मीनिंग से समझ लेते हैं। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल और रिलीज फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड और सर्विसेज। जैसे कोई सामान बेचते हैं या फिर कोई काम करते हैं, ठीक है, उससे जो भी सर्विसेज से आपको इनकम आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद से इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक, कोई भी आप सामान बेच दिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई आप इंटरेस्ट पाए। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। लाभांश इसका हिंदी होता है लाभांश। लाभांश का मतलब हुआ जैसे कि कोई एक आपने बिजनेस खोल रखा है और उसे आपने स्टॉक मार्केट में उसे कुछ शेयर जो है आपने दे दिया, यानी कि लगा दिया। ठीक, और उसमें से 5% मान चलिए कि मैं खरीद लिया, यानी कि मेरे पास एक बिजनेस है 5%, तो डिविडेंड ये कहलाएगी डिविडेंड। ठीक है, बोनस रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड। आई थिंक ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। मिस्टर ए ने एक बिजनेस खोला है, ठीक ना। उसमें उन्होंने 1 साल में या फिर 1 महीने में इतना का सेल किया, यानी कि 2.5 लाख रुपए का सेल किया है। ठीक है, उसमें डिविडेंड उन्होंने 50,000 रुपए का खरीदा हुआ है। ठीक है, या फिर डिविडेंड से उन्हें 50,000 रुपए मिल गया, जैसे कि आप उन्होंने उनकी मार्केट मान लीजिए स्टॉक मार्केट में, वहां से उन्होंने पैसा कुछ मिल गया, दैट इज डिविडेंड। अगला है यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हो गया जैसे उन्होंने कहीं पैसा दे रखा था और उसका इंटरेस्ट 5% मिला, या फिर फिक्स डिपोजिट उन्होंने कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, वहां से उन्होंने 5% उन्हें मिला। कमीशन, जैसे कि उनकी जो कंपनी है कमीशन में भी काम करती है, उन्हें 20% कमीशन मिल गया, 20,000 रुपए कमीशन मिल गया, और बोनस मान लीजिए 10,000 रुपए मिला। अच्छा काम किया उन्होंने तो बोनस मिल गया 10,000 रुपए। तो उनकी टोटल रेवेन्यू जो कहलाएगी ना बाबू, वो 3,35,000 रुपए कहलाएगी। वो भी अब अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड को भी कुछ भी हो सकता है, मान चलिए 1 महीने भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है मस्टली देखा जाता है तो 1 साल में देखा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला बात कर लेते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस का हिंदी होता है खर्चा। ठीक है, या फिर खर्च।
इट इज द अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू परचेज, ठीक है, परचेज एंड सेल द गुड्स और सर्विसेज। यानी कि परचेज मतलब क्या, गुड्स हम कोई परचेज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। एंड यदि हम कोई सर्विसेज है उसे सेल करते हैं, यानी कि जैसे हम किसी बैंक में काम करते हैं तो हम सर्विस देते हैं अपनी, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस है समझते हैं। जैसे कि हमारी एक कंपनी है, मेरी हिमाचली बैंक है, तो मैं सैलरी दे रहा हूं अपने एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे सर्विसेज देने की मैं पेमेंट दे रहा हूं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस, हमारी खर्चा हो रही है ना, ठीक है। चलिए बात वो है कि आपके लिए काम करे, उसकी बात अलग है, लेकिन बिजनेस के अनुसार हम लोग देखें तो एक्सपेंस है, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्जांपल में है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि हम अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस, वो एक्सपेंस में आएगी, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक ना, हम लोग वही बात करें कि एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस। रेंट देते हैं या फिर वेजेज, इंटरेस्ट पेड करते हैं, जैसे हमने एक लाइबिलिटीज ले लिया, एक लोन ले लिया और उस पर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे है कमीशन, कमीशन भी जो देते हैं हम लोग, यानी कि आप कुछ भी कोई भी काम कीजिए, आप ना बिजनेस की ओनर समझ के और काम कीजिए, ठीक, या फिर आप उसको समझिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे जो कमीशन जो आप दे रहे हैं दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस, वो भी तो एक खर्चा ही है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी खर्चे कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक फ्यूल, गैस, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। बात पे की यहाँ पे दो हो गया है, ठीक ना, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में ये सब आ गया। चलिए हम अगला बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस और सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइक सैलरी देना, ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुई। ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, आपको कहीं मटेरियल्स को बनाने में काम नहीं आएगी, लेकिन मटेरियल्स यदि आपके पास फैक्ट्री है तो, लेकिन आपकी जो है वो बेचने में काम आएगी, तो यहाँ भी तो एक्सपेंस हो रही है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस कहलाएगी ये उसको मटेरियल को जब बनाने में उपयोग नहीं हो रही है, यानी कि यदि मटेरियल को बनाने में उपयोग होती है या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, डायरेक्ट मटेरियल पे उसकी प्रभाव पड़ता, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रभाव पड़ रहा है मटेरियल पर, यानी कि उसका लागत जो है बढ़ जा रहा है मटेरियल पे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं कि इनकम क्या होता है, ठीक है। इनकम का हिंदी होता है आय, ठीक है। इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस, यानी कि आप समझ गए रेवेन्यू, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो जरूर आप आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। टोटल एक्सपेंस जो है, टोटल एक्सपेंस आप अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनकम कितना होता है, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे होती है डायरेक्ट इनकम में डायरेक्ट अर्न डायरेक्टली बाय द बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वहां से डायरेक्ट आपके पास इनकम आ रही है, दैट इज डायरेक्ट इनकम। लेकिन जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया कोई, लेकिन उसमें कोई पेपर होती है, तो कोई आप पेपर खरीदते हैं, तो वहां पे ओल्ड न्यूज़पेपर हो गई, जैसे सेल्स ऑफ कार्टून, कहीं आपके पास कोई मटेरियल आया, ठीक, वो कार्टून में भाई तो पैक करके आएगी ना, तो कार्टून में जब पैक करके आती है तो वो कार्टून आपके पास जो है इनडायरेक्ट वे का सोर्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अर्न बाई वे ऑफ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से हम लोग पैसे कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए हम लोग इनकम, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम। चलिए हम बात करते हैं वाउचर की। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में, ठीक है। इट इज अ प्रूफ दैट अ पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। एक प्रूफ है कि ये रियली में एक पार्टिकुलर यानी कि कोई खास एक ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, रिसीट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इनवॉइस के इन द फॉर्म में हो सकता है, कैश मेमो के फॉर्म में हो सकता है, या फिर बैंक पे इन स्लिप, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और अगले वीडियो मिलते हैं हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। और आपके यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। और अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग अकाउंट्स के बारे में, ठीक है ना। हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।